कुछ अरसा कबल ये ख़बरें बड़ी सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही थी और रिपोर्ट भी हो रही थी कि शायद इमरान खान के साथ कुछ मामलात हुकूमत के जो हैं वो तय हो रहे हैं, जिसमें ख़बरें ये भी गर्दिश हुई थी कि इमरान खान को ऑफ़र की गई है कि अगर आप ज़मान पार्क जाना चाहें या आप बनीगाला जाना चाहें तो आपको शिफ्ट किया जा सकता है। इसी हवाले से तारिक फजल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में भी गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि अगर इमरान खान दरख्वास्त दें हुकूमत को तो उन्हें बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज तारीख़ है 7 नवंबर, जुम्मे का दिन। कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखनी है। मुस्लिम लीग नून की इस वक्त हुकूमत है मरकज़ के अंदर, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और इमरान खान तकरीबन 2 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है जो पाबंद सलासल हैं। उनके साथ शाह महमूद कुरैशी भी अडयाला जेल के अंदर पाबंद सलासल थे, मगर कुछ अरसा कबल उन्हें कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया गया था। कुछ अरसा कबल ये खबरें बड़ी ज़ोर पकड़ गई थी और सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान के कुछ मामलात तय हो रहे हैं, कोई डील हो रही है। और बिलखसूस जब जब शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के अहकामात जारी हुए, उस वक़्त ये ख़बरें ज़्यादा ज़ोर पकड़ी उन चीज़ों ने कि शायद अब मामलात कुछ तय हो रहे हैं और इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के अहकामात हुए हैं। मगर उसके बाद हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी को एक मरतबा रिहाई के बाद अडयाला जेल के दरवाज़े से ही गिरफ़्तार किया गया और अब तक वो पाबंद सलासल हैं, कोट लखपत जेल के अंदर हैं। अब ज़राए से ये बताया जा रहा है कि उनकी जो सेहत है वो भी काफ़ी ख़राब है और एक लाहौर के एक अस्पताल के अंदर उनका चेकअप भी जो है वो करवाया जा रहा है। इसी मौका पर इमरान खान ने एक पैगाम जारी किया है जिसमें वो कहते हैं कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ ना फार्म 47 हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, ना ही इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी और ना ही किसी और से कोई मुज़ाकरात करेगी। ऐसी कठपुतली हुकूमत से मुज़ाकरात का तो वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं, जिसका वज़ीर आज़म ही पूछ कर बताऊँगा। यानी कि वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। ये सबसे पहले सुहेल आफरीदी की तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये कहा कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को ये कहा कि मैं पूछ कर बताऊँगा। ये सारी स्टेटमेंट जो थी ये सुहेल आफरीदी की तरफ से कही गई थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें ये कहा कि मैं पूछ कर बताऊँगा। तो इमरान खान भी अपने इस पैगाम के अंदर उसी चीज़ को कोट कर रहे हैं कि ऐसी हुकूमत और ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि मैं पूछ कर बताऊँगा, तो ऐसे लोगों से ना तो किसी किस्म के मुज़ाकरात हो सकते हैं और ना ही कोई बात हो सकती है। और ऐसी हुकूमत जो सिर्फ़ इस तहत चल रही है कि पूछ कर बताऊँगा। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मुज़ाकरात इसलिए भी बेसूद हैं कि जब भी हमने मुज़ाकरात किए हम पर सख्तियाँ और मज़ालिम बढ़ा दिया गया। इस वक़्त सारी ताकत वैसे भी एक फ़र्द वाहिद के पास है जो अपनी कुर्सी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से फ़ैसला हमारे तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। महमूद खान अचकज़ई ये वो शख्सियत हैं जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह भी हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए भी नामज़द किए गए हैं और राजा नासिर अब्बास जो हैं वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर जो है वो जो है नामज़द किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के तमाम अहदेदारों, पार्लियामेंटेरियन, ILF और सीनियर वकला को हाई कोर्ट जाना चाहिए और वहाँ से तारीख लिए बगैर ना उठें, क्योंकि मेरे और बुशरा बेगम के मुकदमात की तारीखें ही नहीं दी जा रही और जानबूझकर मुकदमात को तवालत दी जाती है ताकि हम जेल से बाहर ना आ सकें। सब जानते हैं कि इन मुकदमात में कुछ नहीं रखा और आखिरकार उन्होंने ज़मीन बोसी हो जाना है, लिहाजा इनको समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया जा रहा। आखिर में उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा पर मुकम्मल एतमाद है। पार्टी से मुतल्लिक तमाम हिदायत और मुलाकात की जो लिस्ट है वो सलमान अकरम राजा ही के ज़रिए भेजी जाएंगी। सलमान अकरम राजा की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम हिदायत पर अमल दरामद करवाएँ। तो ये बड़ी अहम गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया कि किसी भी तरह के मुज़ाकरात, किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो सकती और साथ ही उन्होंने शदीद तनकीद भी की कि वो हुकूमत जो इस तहत चल रही हो कि मैं पूछ कर बताऊँगा, यानी कि उस हुकूमत का वज़ीर आज़म ये कहता है कि मैं पूछ कर बताऊँगा, तो ऐसे लोगों से किसी भी तरह के कोई भी मुज़ाकरात, कोई भी बात नहीं हो सकती। और जब हमने मुज़ाकरात किए तब तब हमारे ऊपर मज़ालिम जो हैं वो बढ़ा दिए गए।